लोग ऐसे कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को बनाया, आपने रोहित शर्मा को बनाया, आपने मैंने किसी को बनाया नहीं, उनके पास टैलेंट था, मैं सिर्फ गाइड करते गया उनको। शार्दुल और मैं, हम दोनों का साथ में एडमिशन हुआ था, बट मेरे पास रहने के लिए मुंबई में कोई जगह नहीं थी, तो दिनेश लाड सर ने कहा था कि ये लड़का मेरे घर पर रहेगा, और वहां से सर ने मुझे अपने घर पर 5 सालों के लिए रखा। आप एक किसी दूसरे कास्ट के लड़के को आप घर पर लेके आ रहे हो, बट सर के माइंड में सिर्फ एक ही चीज क्रिकेट थी, उनका पैशन था गेम के लिए, तो उन्होंने मुझे भी रखा और इनफैक्ट शार्दुल को भी रखा, और मैं कहूंगा कि मेरे लिए वो एक मतलब फरिश्ते से कम नहीं। त्यांच्यासाठीच मॅच खेळत असताना स्वामी विवेकानंद इंटरनॅशनल अगेन्स्ट लाड सरांनी मला पाहिलं आणि त्यांनी माझ्या बाबांना इन्सिस्ट केलं की तुम्ही या मुलाला घेऊन या मुंबईमध्ये, कारण त्याकडे टॅलेंट आहे आणि जर त्यांनी मेहनत केली तर तो नक्कीच वरच्या लेवलचं क्रिकेट खेळेल। लाड सरांची भूमिका सगळ्यात मोठी आहे, म्हणजे लाड सर हे त्यांच्या जीवनाचे टर्निंग पॉइंट आहेत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूं उन एक्सक्लूसिव खबरों के अनूठे कार्यक्रम को जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बात। कुछ एपिसोड्स पहले मैं इंडिया के लिमिटेड ओवर के कैप्टन रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड के साथ हुई बातचीत, किस तरह उन्होंने एक छोटे से बच्चे को पिक करके आज भारत का कप्तान तक बनाया, उसकी सारी कहानी आपके सामने पेश की थी। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि इसके साथ ही साथ शिल्पकार जो होता है एक ही तो मूर्ति नहीं बनाता, वो कई मूर्तियां भी बनाता है। तो उसकी दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति जो है शार्दुल ठाकुर, आज वो भी इंडियन टीम का हिस्सा है। उसके अलावा उन्होंने मुंबई के 8 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी पैदा किए हैं, 60 दूसरे खिलाड़ी हैं जो मुंबई के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में खेल रहे हैं। घर न होने पर उन्होंने किस तरह टैलेंट्स को अपने पास रखा, शार्दुल ठाकुर हो या मुस्लिम फास्ट बॉलर आतिफ अख्तर वाला, उन दोनों को अपने साथ 1-2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल तक अपने साथ रखकर उन्होंने जो गढ़ा, आज उसका परिणाम सामने है। आइए हम अब उसी बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपके सामने पेश करते हैं। जैसे कि शार्दुल का भी ऐसे हुआ कि शार्दुल हमारे टीम के सामने खेल रहे थे, जो पेप्सी कप करके थे, मुंबई स्कूल ने ऑर्गेनाइज की थी वो टूर्नामेंट, और 45 ओवर की मैच थी। तो शार्दुल तारापुर विद्या मंदिर स्कूल था मुझपर भी, उस टीम की तरफ से आया था, और उस वक्त उसने कुछ 78 रन की पारी खेली और 5 विकेट निकाले हमारे सामने। पागल हो गया उन लड़के को, मैं चाहता था कि ये लड़का मेरे पास आ जाए। तो जैसे मैच करो मैंने बुलाया, शार्दुल यार वेल डन, तो मेरे स्कूल में आ जा, तो तेरे पेरेंट को मुझे मिलना है, बोल देना है। तो फॉर्चुनेटली उसके पेरेंट वहाँ पर, डैड उधर मैच को आए थे। हाँ, तो डैड आए थे, तो मैंने उस डैड को कहा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा टैलेंट है आपके लड़के में, यदि आप मुंबई में ये आ जाएगा तो टॉप लेवल का क्रिकेट खेलेगा। मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने बहुत अच्छा ऑफर दिया हमको आपके स्कूल में आने के लिए, मुंबई में करने के लिए, बट पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके स्कूल में आने के लिए 3 घंटा आना 3 घंटा जाना पॉसिबल नहीं है, और 10th में जा रहा है, एजुकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कल उठ के क्रिकेटर नहीं बना तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सॉरी क्या कहा उन्होंने। बोला ठीक है आप सोचो, लेकिन पता नहीं मुझे उस लड़के के बारे में ऐसा लग रहा था, नहीं ये लड़का मेरे पास आना ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने, फरवरी का मंथ था, उसके बाद ऑलमोस्ट मई तक मैंने उसको ऑलमोस्ट 20 फोन कॉल्स किए उनको, आपने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, तो आपने उसको चेस किया? मैंने चेस करता गया, मैं क्या डिसाइड किया, तो बोला सर आप मत में हमारे पीछे लोगों की, हम नहीं चाहेंगे कि इतना उसको ट्रैवलिंग हो, और देन 10 का ये है, तो प्लीज आप सोच मत करें। तो भी मैं उनको फोर्स करते गया था। एक दिन अचानक घर पे मैं ऐसे बैठा था, तो वाइफ के साथ बातें चल रही थी हमारी, तो मैंने एक वाइफ को बॉम्ब डाल दिया कि एक लड़का घर पे रखना है। वाइफ ने मेरे पास ऐसे देखा सिर्फ, क्या एक लड़का घर पे रखना है, अगर तू हाँ बोलते तो रख लेंगे, टैलेंटेड लड़का। तो पता नहीं, यानी वाइफ के मुझे फट करके आ गया, ठीक है आपका घर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वर्ड अगर नहीं किया कहा होता, और वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया, तो आज शार्दुल ठाकुर की दुनिया को नहीं दिखाई, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि जैसे उसने कहा आपका घर है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैंने फोन उठा के शार्दुल के डैड को फोन किया, कहा कि मैं मेरे घर पे रखना चाहता हूँ। वो भी शॉक हो गया, अरे आपके घर पे? मतलब हाँ, मेरे स्कूल में पास में ही है, घर से स्कूल में जाएगा,
प्रैक्टिस इधर करेगा। आज मुझे ये खुशी हो रही, आज देश के लिए वो खेल रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है उनके मम्मी डैडी के लिए। यहाँ तक तो हमने बात की शार्दुल ठाकुर और रोहित शर्मा के बारे में, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इन दोनों को इन्होंने अपने साथ रखा, लेकिन एक और टैलेंट जो इनके घर के बीच ही था, जिसको इन्होंने, इनका बेटा सिद्धेश, जो कि आज मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से वो बैट बल्लेबाजी करता था, तो मुझे लगा यार इसमें भी कुछ लग रहा है मुझे। तो 6 साल का तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको क्रिकेटर बनाऊंगा, कि कुछ भी होना। बट एक आपको मैं बात बताता हूँ कि लोग ऐसे कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को बनाया, आपने रोहित शर्मा को बनाया, आपने साथ, मैंने किसी को बनाया नहीं। उनके पास टैलेंट था, मैं सिर्फ गाइड करते गया, उनका टैलेंट तो उनके पास था ही। तो बहुत सारी गलतफहमी है मेरे बारे में कि सारे यही कहते हैं कि आप इसको बनाते, मैं किसी को बनाता नहीं हूँ। हाँ, बट मैंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज दी, तो उसके वजह से आज जिस मुकाम पे पहुंचे। किन किन टैलेंट को राह दिखाई? में आने के बाद हरमीत सिंह इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला, मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, जो जोन खेला, सब अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला। उसके बाद एक आतिफ पत्थरवाला करके लड़का है, एक बोईसर का लड़का है, मुस्लिम लड़का था वो। और जब भी मुझे उसके बारे में मिस्टर राजू सुतार करके है मुंबई के लिए जो खेले, सुना उसको भी आपने अपने घर में अपने साथी रखा? उसको तो मैंने 5 साल मेरे घर पे रखा था, रहने का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा ठीक है बच्चा मेरे घर पे रहेगा। और ये घर पे मेरे 5 साल मेरे घर पे रहा, और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे घर पे नमाज भी पढ़ता था। उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि नमाज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, नमाज भी पढ़ता था। और ये कहना बहुत गलत बात है कि लोग कहेंगे कि अपना बड़ापन कर रहा है, बट ये सब चीजें मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने घर पे रखा, लेकिन मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए घर पे रखने के लिए। सब घर चल रहा था, भगवान की दया से हमारा घर चल रहा था। स्कूल के ऑलमोस्ट 80 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए खेले अभी तक, यानी एज ग्रुप में 14, 16, 19, 22, लेकिन 80 बच्चे खेले, स्टेट के लिए खेले। मेरे अभी तक 8 बच्चे रणजी ट्रॉफी खेले। मैं रेलवे को भी कोच था, तो वहाँ से मेरे ऑलमोस्ट मेरे 22 बच्चे मेरे रणजी ट्रॉफी के लिए खेले। तो मैच खेलने की, जब तक बच्चे मैचेस नहीं खेले तब तक ज़्यादा तैयार नहीं हो सकते थे। जैसे कि आपने हमें प्रमोट किया था, उस वक्त मैच खेलने के लिए अपनी जगह दी थी, तो उसके वजह से जो परफॉर्मेंस हो रहा था उसके वजह से हो रहा था। आधार पे होता है। आज मेरे पास ग्राउंड नहीं है, मेरे पास छोटा ग्राउंड है। यहाँ पर अगर आप मैच खेलना चाहते हो तो यहाँ पर चार्जेस 15,000 12,000 पर डे का लेते, तो इतना पॉसिबल नहीं, मैं पेरेंट्स से पैसा नहीं लेते। ये एक कोच की गुहार है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, सरकार और प्रशासन के साथ कि ऐसे कोचेस को अगर हम मैदान दें तो क्या से क्या हो सकता है। एक लड़का मैंने अडॉप्ट किया है, उसको भी घर पे रख रहा हूँ। क्या नाम है सर? उसका वंदराज पोल करके लड़का है, 6 साल का लड़का है। अगर आप देखोगे तो पिक्चर में, मुझे पता नहीं, बट वो फोकस रहेगा तो बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेगा, इसका मुझे गारंटी है। वनराज पोल। हाँ, सब बच्चों को मैं मुंबई लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे सरकार की तरफ से एक अच्छा ग्राउंड मिले, और इसमें मुझे कमर्शियली कुछ करना नहीं है। मैं सरकार के दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यदि मुझे अच्छा एक ग्राउंड मिले तो एक और अच्छे उभरते हुए क्रिकेटर टैलेंट्स को आप जो है मुखर बनाकर आगे सामने लाएंगे दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।